हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ और अच्छे से जो है मेरा जो दिन का रूटीन है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अभी बज रहे थे फ़िलहाल के 11 साढ़े साढ़े 9 पौने 10 बजे का टाइम था। तो अभी मैं लगी हूँ अपने घर के काम करने में, क्योंकि थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद मैं जिम से अभी आई हूँ। और ये वीडियो है परसों का, क्योंकि कल वीडियो शूट नहीं हो पाया था, कल हम कहीं गए थे। और परसों का ये वीडियो है और टाइम ही नहीं लगा मेरे को। अच्छा, कल मैं सोच रही थी इसको इवनिंग में अपलोड करूं, बट बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जो टाइम है तो ये सेव होके रखा हुआ था। तो यहाँ पे आज मैंने निकाली है सर्दियों वाली बेडशीट, जो मेरे को मतलब कई दिन से सोच रही थी। जैसे कि ठंड बढ़ गई है और इस ठंड की वजह से, आलस की वजह से ये मेरी बेडशीट जो है रह जा रही थी। अच्छा, ऐसी वाली जो बेडशीट होती हैं भाई बहुत अच्छी लगती हैं, ये फ़र वाली मेरी तो फेवरेट है। मेरे को तो, मैं जब तक अपनी सर्दियों में ये वाली बेडशीट नहीं बिछा लेती ना, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। एक तो क्या है ना कि क्या होता है कि आप बिस्तर पे लेटते हो, कॉटन वाली बेडशीट जो है ना वो ठंडी ठंडी लगती है। और ये वाली जो होती है ना, एक तो गर्माई भी देती हैं और एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी जी मतलब जस्ट जिम से आने के बाद लगी मैं घर के काम करने में। तो अभी जैसे कि थोड़ा सा टाइम मैं अपना एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ वज़न कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए। तो मेरी तो मतलब जो भी कोई सुन रहा है ना कि मतलब घर के काम कम थे, जो ये एक्स्ट्रा काम तुमने मतलब जिम ज्वाइन कर लिया। बट क्या होता है ना, जब आपका वेट कम ना हो तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आप लोगों के साथ होती है। तो यहाँ पे ये है कि मैं अपना मतलब काम कर रही थी, इतने में ये आ गए। तो मैंने कहा इनको, मेरे फ्रेंड्स को हाय बोल दो, तो ये हाय बोल रहे थे। तो अभी जस्ट मैं मतलब कि रूम वगैरह साफ़ हो गया, पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। अच्छा, थकान बहुत हो जाती है, घर का काम, बाहर का काम, बच्चों को देखना। मगर जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना घर संभालने की, तो फिर वही रहता है कि जब करना है तो करना है, फिर किसी का क्या ही मुंह देखना, ऐसी अंदर से थिंकिंग आ जाती है। तो बस यहाँ पे सारा मतलब सोफ़ा वगैरह ठीक कर रही हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी ना आज धूल मिट्टी सी लग रही थी मेरे को। पहले मैं सोच रही थी चलो छोड़ देती हूँ, आज एक दिन ना स्किप कर देती हूँ। मगर क्या होता है कि जब तुम्हारे को आदत ऐसी पड़ी हुई है कि सारे रूम को एक बार देखते हुए चलना है कि कहाँ क्या फैला हुआ है, कहाँ क्या गंद हो रहा है, तो वही मेरी आदत होती है। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ मॉर्निंग में, सुबह के टाइम, मतलब सारे रूम में अब लगाती हुई आ रही हूँ। तो अब जो भी चीज़ें फैल रही हैं, गंदी हो रही हैं, सब में मैं मतलब पोछा लगाती हुई, झाड़ू लगाती हुई और ठीक करती हुई, डस्टिंग वगैरह करती हुई आ जाती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो झाड़ू लग जाती है, दूसरा क्या होता है कि आपको दिखता है कि आपके घर में कहाँ कहाँ गंद हो रहा है, क्या क्या गंद हो रहा है। तो चलिए, अभी जो है मैं आई हूँ बेडरूम में, बच्चों वाले बेडरूम में। यहाँ की बेडशीट रह गई थी तो वो मैं करूँगी अब, कल नेक्स्ट डे करनी थी मेरे को चेंज। और यहाँ क्या है कि अभी ना आज ये मेरा मन भी नहीं था इस रूम की चेंज करने का, क्योंकि सुबह 3 बेडशीट हो चुकी थी ऑलरेडी। और फिर वही था कि बहुत सारा काम है घर का, और इतने काम के बीच में चलो एक एक आधी चीज़ें तो स्किप हो भी जाती हैं, है ना। तो बस अभी जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें काम करना है, पूरे घर की सफाई करनी है, फिर किचन भी देखना है। तो देखो अपने घर को कैसे आसान तरीके से जल्दी जल्दी पूरा साफ़ रखना है, सुथरा रखना है। अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करेंगे तो घर बिल्कुल भी साफ़ हो ही नहीं सकता कतई भी। क्योंकि कोई भी काम करना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और ख़ासकर हाउसवाइफ को, क्योंकि एक हाउसवाइफ को इतने सारे काम हैं। घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बाहर भी देखना है, आया गया भी करना है, कहीं आना जाना पड़ जाता है। सारी चीज़ें, सब चीज़ों में आपको एक सुपर वुमेन बनकर दिखाना है। सारी वो क्वालिटी होनी चाहिए घर सँभालने के लिए। क्योंकि एक भी चीज़ अगर आप सही से नहीं करते तो वहीं आपका जो मतलब काम करने का वे है ना, वही लो होने लग जाता है। तो इसी वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह से जो 5:30 बजे से उठने के बाद मतलब एक्टिव रहना है, यहाँ के काम करने हैं, वहाँ के काम करने हैं, फुली मतलब मोटिवेट होके, ऐसे करके कि मेरे को ये भी निपटाना है, वो भी निपटाना है। तो ऐसे करके मेरे जो काम होते हैं ये चलते हैं। अच्छा, इधर पूरी सफाई हो गई है पूरे घर में। अब आ गई हूँ यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया में। और अच्छा, अभी जैसे जिम जा रही हूँ तो फिर रसोई रह ही जाती है, वो मैं एंड में करती हूँ। पहले सारी सफाई वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रसोई रह जाती है तो उसको
बाद में साफ़ करती हूँ। और अब क्या करूँ, जब मेरे को लगता है कि मैं आती हूँ तो मेरे को पहले घर साफ़ चाहिए, घर को क्लीन करने में मैं फिर लग जाती हूँ। और जब तक घर का काम नहीं निपटता ना, तब तक एक तसल्ली सी ही नहीं होती कि आपके सुबह के 11 बज रहे हैं और घर ही साफ़ नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। रसोई का तो ये है, चलो खाना भी बनेगा तो अभी एक गैस पे सब्जी बनाऊँगी, एक पे बर्तन साफ़ करूँगी। अच्छा, सब्जी तो नहीं बनाई थी, मैंने बनाई थी कढ़ी। कढ़ी बनाई थी तो वो कढ़ी ही पक रही है और पकोड़े उतारने हैं उसके उसके लिए। और पहले तो क्या होता था, जब मैं कुंवारी थी, मतलब कढ़ी तो मैं बनते बनते ही खाती थी, इतना मेरे अंदर बचपना था। मम्मी भी कढ़ी बनाती थी, मेरी मेरी फेवरेट थी कढ़ी। बट अब क्या है, अब जैसे जैसे बड़े हो गए हैं कि काम इतने सारे हैं कि खाना भी ठंडा नसीब होता है। जैसी सीख गई वैसी खानी है, बच्चों ने छोड़ दी वो खानी है। माओ के लिए तो यही होता है ना कि जो भी बच्चे अच्छा एंड में खाते हैं, जो भी कुछ बचा हुआ है अब वो वेस्ट होगा, उससे अच्छा है कि हम ही अपना खा लें। तो मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होती है कि पहले सबको खिला लो, फिर जो बचेगा पता चले क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा। और कुंवारे में क्या था कि तवे से उतरती उतरती गरम गरम रोटियां मिलती थी, और उसमें भी हम एक्टिंग करते थे, अपनी माँ को कहते थे ऐसी बनाई है वैसी बनाई है। अब खुद माँ बन गए तो पता चलता है कि हाँ, कितना हम मतलब अपने पेरेंट्स को दुखी करते थे, बोलते आज हमारे बच्चे बोलते हैं तो अब लगता है कि हमने भी अपने माँ माँ बाप को दुखी करा है ऐसे करके कह के। बट जब का टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है। हम लोग फिर भी अपना मतलब माँ बाप से डरते थे, मगर आज के बच्चे नहीं इतना डरते। ज़्यादा बोलोगे तुम्हें क्या पता है क्या नहीं, तो ऐसा कुछ होता है ये चीज़ चलती है। तो यहाँ पे क्या था कि मतलब सारे बर्तन वगैरह खाली कर दिए मैंने, और चावल भी बना लिए हैं कि कढ़ी और चावल बनेगा। जो थोड़ी बहुत अगर रोटी बनानी है तो रोटी बन जाएंगी। और सुबह बनाए थे बच्चों के लिए पराठे, तो पराठे वगैरह भी रखे हैं। तो इतने सारे काम, नाश्ता भी बनाना है, घर के काम भी करने हैं, सारे ही काम करने हैं। और सिंक वगैरह भी आप देख सकते हैं, ये बर्तन हो रहे हैं मेरे। तो पूरे घर के काम कंप्लीट हो गए हैं। अब बस जल्दी जल्दी से ही मैं अपना मतलब बर्तन साफ़ करने वाला डिश वॉश निकाल रही हूँ, और फटाफट फटाफट अभी ये जितने भी बर्तन हो रहे हैं ना, इनको मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ। और अभी फिर इसके बाद देखो अभी और भी काम है, कपड़े सूखेंगे तो कपड़ों को करना है, धुन प्रेस करना है कपड़े। इतने सारे तो कपड़े धुले हैं आज। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है ना कि कपड़े तो कपड़े, मेनली बर्तन साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा आलस आता है। बट एक चीज़ का मेरे को सुख है कि ये किचन में जो छोटा सा गीज़र लग रहा है ना, इसने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर रखी है। अदरवाइज़ ठंड में तो पानी में हाथ डालने में भी ऐसे जाड़ा सा लगता है, और बर्तन देखो कितने सारे हो रहे थे। और इसमें कि क्या है कि सुबह नाश्ते के जो बर्तन थे ना, वो मैंने साथ के साथ धो दिए थे। बट ये जो है नाश्ते के बाद जो नाश्ता करा है, या जो मतलब किचन में तो हो ही जाते हैं बर्तन, कढ़ी वगैरह बनाई थी, चावल बनाए थे, सारे बर्तन खाली कर दिए। और कार्तिक ने तो खाना भी खा लिया था। जो जो खा भी लिया, कुछ रह गए हैं, जैसे हस्बैंड रह गए या डुगू रह गया, तो ये। और जो इस टाइम के जो बर्तन होते हैं ना, वो जो होते हैं ज़्यादा मेहनत के। जैसे चाय की फ्राई हो गई, क्योंकि 2 बार चाय बन जाती है, तो फ्राई की कंडीशन आप लोगों को पता है, एक बार में ही ऐसी हो जाती है, तो 2 बार की चाय बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मेहनत करनी पड़ती है इसको साफ़ करने में। तो वही चीज़ मेरे साथ होती है। और
फिर आगे बारी तवे की, तवे को अच्छा मेरा तवे का क्या होता है कि एक बारी अगर पराठे वगैरह बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कब से मैंने ये तवा साफ़ नहीं करा। तो अब जब भी रोटी बनती है ना, दिन में बने, दो मतलब दोपहर में बने या रात को बने, तो मेरे वो जो बर्तन हैं, तवे वगैरह है, बेलन है, वो मतलब जितनी बार यूज़ हो रहा है उतनी बार वो मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। कोशिश यही रहती है मैं गंदा ना रखूँ। तो बस अभी ये जो सर्दी के बर्तन हैं ये भी मतलब एक जान लेने वाले हैं, तो ये बर्तन भी जब तक अगर आपके पास गर्म पानी है ना तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ आपकी जो कंडीशन होने वाली है ना बिना मतलब ठंडे पानी से धोने में, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है। इसीलिए ये सही है कि आप गीज़र लगवा लो, नहीं तो क्या है थोड़ा सा पानी गर्म कर लो तो बर्तन साफ़ कर लो, क्योंकि अगर थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं ना तो चिकनाई वगैरह बर्तनों की सब हट जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप, मेरा मतलब सफाई हो गई, नाश्ता हो गया, खाना रेडी हो गया और बर्तन साफ़ हो गए। अब जो एंड की बारी है वो है कपड़े तय करने की और प्रेस करने की। ये ड्रेस हो रही थी कार्तिक डुगू की, दोनों की, तो मैं फटाफट से ये जो ड्रेस है इसको भी प्रेस करके इसको भी साथ के साथ लगा देती हूँ। तो मेरे जो मतलब जिम से आने के बाद 10 बजे से जो मैं लगी हूँ ना, 10 से 12 बजे तक मेरे सारे जो काम थे वो पूरे कंप्लीट हो गए थे। सफाई, रसोई, कपड़े, ये। अब इसके बाद जो होता है ना मेरा काम, वो क्या होता है कि मतलब मैं बैठ के थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, एडिटिंग वगैरह करूँगी, तो वो मेरा मी टाइम हो जाता है। और अभी भी इतना मतलब 12 साढ़े 12 ये टाइम हो ही गया था, फिर इतने में डुग्गू भी आ जाता है स्कूल से। फिर बच्चों को खाना वगैरह देना, वही आते हैं, फिर ड्रेसेस उतारना और जो टिफ़िन हो गए, बोतल हो गए लेके जाते हैं, उन सबको धोना करना, ये वाले काम जो मेरे होते हैं वो रह जाते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने ये आज के वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और इसी के साथ कल फिर मिलूँगी एक और नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने नहीं करा है तो वो भी कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखना और ठंड में बच के रहो। बहुत ज़्यादा ठंड होएगी अभी तो, जनवरी में जो आएगी ना वही किड़किड़ाती वाली, और सबसे ज़्यादा तो मेनली हाउस वाइफ के लिए है। और यहाँ पे देखो मेरे को नींद भी आने लग रही है काम करते करते, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना इस टाइम का, मतलब 12 से 1 बजे के बाद जो है मेरे को इतना तेज़ झोंका आता है ना नींद का, फिर तो दिल करता है कि बस मैं अभी भी काम वाम छोड़ के ना बस लेट ही जाऊँ, सो जाऊँ। मगर क्या होता है मेरे को जब काम दिख रहे होते हैं ना तो फिर मैं आलस नहीं करती। पहले मुझे लगता है कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इन कपड़ों का काम है या बर्तनों का काम है, रोटी का काम है, ये काम पहले सबसे पहले निपटाऊँ, फिर उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो बस अभी जो है ये सारे कपड़े मेरे तय हो गए हैं, फ़ोल्ड हो गए हैं, बस अब जल्दी से इन कपड़ों को लगा देती हूँ। और जिस जिसके जहाँ जहाँ रखने हैं, ये वाला काम भी सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग खोरी वाला काम ही समझ लो कि किसके कहाँ रखने हैं। कई बार तो गलत भी रख जाते हैं, मतलब बच्चों के कपड़े हस्बैंड की अलमारी में रख जाएंगे या हस्बैंड के कपड़े बच्चों की अलमारी में रख जाएंगे। बहुत टाइम तो कई बार जैसे दिमाग कहीं इधर उधर हुआ ना तो कपड़े ही पता नहीं चलते मैं कहाँ किसके रख देती हूँ। फिर सुबह के टाइम कहेंगे ये मेरे कपड़े नहीं है या मेरे अंडर गारमेंट्स नहीं है, तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।